बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में बहुमत तो हासिल कर लिया, लेकिन सियासी हलचल वहां अभी भी जारी है। नीतीश की पार्टी जेडीयू के विधायक सुधांशु शेखर ने अपनी पार्टी के एक सहयोगी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में जाने के लिए उन्हें 10 करोड़ रुपए की रिश्वत, एक मंत्री पद की पेशकश की गई थी और धमकी भी मिली थी। पटना के पुलिस उपाधीक्षक कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि मधुबनी जिले के हरलाखी विधानसभा सीट से विधायक हैं सुधांशु शेखर, जिन्होंने पटना के कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज करा दिया है। पटना के पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि विधायक ने 11 फरवरी को शिकायत दर्ज कराई थी और हमने आईपीसी के प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। अब पुलिस उपाधीक्षक ने यह भी कहा कि जेडीयू विधायक ने अपनी पार्टी के एक सहयोगी पर आरोप लगाया कि उन्होंने बीजेपी नेतृत्व वाले गठबंधन के खिलाफ बाजी पलटने में विपक्षी गठबंधन की मदद करने के एवज में उन्हें धन या फिर नई सरकार के गठन होने पर मंत्रिमंडल में जगह देने की पेशकश की थी। प्रसाद ने यह भी जानकारी दी कि शिकायतकर्ता ने जेडीयू के एक अन्य विधायक पर पार्टी के 2 अन्य विधायकों को फ्लोर टेस्ट में भाग लेने से रोकने के लिए उनको किडनैप करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि मामले के सभी पहलुओं की अब जांच की जा रही है। बिहार विधानसभा परिसर में आपको बता दें कि मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए भी सुधांशु शेखर ने यह कहा था और उन्होंने बयान दिया कि मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं, मुझे अपने नेता नीतीश कुमार पर भरोसा है, मैंने एफआईआर में सारी जानकारी दे दी है और किसी दबाव में मैं नहीं हूं। मुझे बहुत बड़ा ऑफर मिला, मुझे 5 करोड़ रुपए और मंत्री पद का ऑफर मिला था, मुझे इंटरनेट के जरिए कॉल आया था, वो मुझसे मिलना चाहते थे लेकिन मैंने उन्हें समय नहीं दिया। मैं अकेला पार्टी विधायक नहीं था, कई अन्य विधायकों को भी इसी तरह की पेशकश की गई थी। सुधांशु ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि पूरे प्रकरण में परबत्ता विधानसभा सीट से जेडीयू विधायक हैं डॉक्टर संजीव कुमार, उनकी भूमिका संदिग्ध है। संजीव पार्टी विधायकों को आरजेडी के पक्ष में वोट देने के लिए प्रलोभन दे रहे थे और शेखर ने यह भी आरोप लगाया कि संजीव ने ही मंगलवार को पत्रकारों से कहा कि मैं निर्दोष हूं और नीतीश कुमार जी को अपना नेता स्वीकार करता हूं। उन्होंने कहा कि जहां तक मेरी पार्टी के विधायक सुधांशु की ओर से लगाए गए आरोपों की बात है तो मेरी पार्टी में 2 नेता हैं जिनके प्रति पार्टी के भीतर मैंने पूर्व में अपनी नाराजगी भी जताई थी। उन्होंने मुझे बदनाम करने के लिए सुधांशु को एक कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल किया है। संजीव ने यह भी कहा कि जब सुधांशु आज मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो मैं वहां आ गया और उन आरोपों के बारे में पूछा तो उन्होंने मेरे खिलाफ लगाए, लेकिन जैसे ही मैंने मीडिया कर्मियों के सामने सुधांशु शेखर से पूछना शुरू किया तो वो दूर भाग गए। मैं सुधांशु को जानता हूं, वो एक अच्छे इंसान है। सुधांशु मेरी पार्टी के 2 चिरकुट नेताओं के निर्देश पर काम कर रहे हैं जिन्हें मैं पसंद नहीं करता हूं। तो इस पर ताज़ा बयान क्या आया है, आइए सुनाते हैं आपको। मैं अपने नेता की तरफ श्रद्धा रखता हूं, भगवान की तरह मानता हूं और उन पे जो उंगली उठाएंगे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे सुधांशु जी, सही में आप उंगली कौन उठा रहा है? जो अपहरण करता था हमारे ही पार्टी के जो सदस्य है वही लोग उंगली उठा रहे थे। आप लोगों ने देखा जो खेला हो रहा था, खेला होते होते बचा। तो कौन विधायक थे? आप नाम लेना नहीं चाह रहे। आप तो एफआईआर में नाम दे चुके, नाम देने में अब दिक्कत क्या है? हमने सारा डिटेल दे चुका है एफआईआर के कॉपी में, आप देख लीजिए। डॉक्टर संजीव कह रहे हैं कि आपसे बात हुई, मैं दबाव में दे दिया। मैंने कोई दबाव में नहीं दिया है, मेरे साथ घटना घटी है, ये सच बात है और ये सभी लोग जानते हैं। ऑफर क्या मिला था हुजूर? ऑफर तो बहुत बड़े बड़े मिलते हैं। अरे जब एफआईआर में लिखा है तो बता दीजिए ना। अरे हम कितना लाख मंत्री पद क्या मिला? अरे करोड़ में होगा। 5 का ऑफर मिला था। 5 करोड़? कितना कितना? 5 का ऑफर। 5 क्या? 5 क्या? करोड़। 5 करोड़। अच्छा, और क्या कहा? मंत्री पद का भी ऑफर मिला था। किसने फोन किया था आपको? जेडी ने दिया था क्या ऑफर? कॉलिंग आया था इंटरनेट के जरिए कॉलिंग आया था और उसी माध्यम से मुझे सूचना मिली थी कि हम आपसे मिलना चाहते हैं।
हमने समय नहीं दिया मिलने का, बार बार वो हमको फ़ोन करते करते परेशान कर गए। तो ये थे सुधांशु शेखर, जिनको आपने सुना। उन्होंने साफ तौर पे ये आरोप लगाया कि उन्हें प्रलोभन दिया गया था और जेडीयू के नेता ही इन सब चीज़ों के पीछे थे, इसीलिए उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी। अब देखना है कि बिहार पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।